अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ पेंशनर हो या फिर अभी बजट आने और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे से जो भी अपडेट है उसके साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, जैसा कि थंबनेल में हमने आपको बताया, इंतहाई वर्स्ट बहुत ही बुरी खबर है पेंशनर्स के हवाले से। मतलब ये जो रिपोर्ट जो गवर्नमेंट के आला ओहदेदारान ने पब्लिश की है मीडिया पे, ठीक है, उसकी रोशनी में मतलब एक आम बंदा अगर कुछ लिखे तो उसको कह सकते कि चलो ये अपनी राय दे रहा हो, ठीक है। गवर्नमेंट के आला ओहदेदारान ने जो है पेंशनर्स के हवाले से ये न्यूज़ पब्लिश की है, हुकूमत को आगाह किया है, ठीक है, हुकूमत को इन्फॉर्म किया है। बहुत ही वर्स्ट न्यूज़ है, मैं भी आप लोगों के साथ पढ़ता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और उसके बाद आपको बखूबी आ जाएगा कि हुकूमत चाहती क्या है, पेंशनर्स के साथ क्या हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तवील अरसे से जारी पेंशन इस्लाहात के मसले ने हालिया दिनों में भरपूर तवज्जो हासिल कर ली है, ठीक है। उसके बाद के जनाब, विफाकी और सूबाई सतह पर खरबों रुपए पेंशन की मद में अदा किए जा रहे हैं, जिसने हमारे कर्ज़ों और माली ज़खायर पर गैर ज़रूरी दबाव डाल दिया है, ठीक है। मतलब ये कि जिन लोगों को पेंशन मिलती है वो क्या है, गैर ज़रूरी है और उसने हुकूमत पर जो है जो है दबाव डाल दिया, मतलब गैर ज़रूरी दबाव डाल दिया, ठीक है। पेंशन हज़रात सुन लें, गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट के आला अहदेदारान क्या कह रहे हैं कि जो पेंशन हम दे रहे हैं ये गैर ज़रूरी है और हुकूमत पर दबाव डाला हुआ है इस पेंशन, ठीक है। आगे चलते जनाब, ये है मसाइल को, ठीक है, ये अहम वसाइल को भी खा रही है, ठीक है। पेंशन अहम वसाइल को, गवर्नमेंट के अहम वसाइल को खा रही है। जिन लोगों को पेंशन मिलता है वो क्या कर रही है कि गवर्नमेंट के अहम वसाइल को खा रही है, ठीक है। आगे चलते जनाब, जो दूसरी सूरत में समाजी शोबों पर खर्च किए जा सकते हैं, मतलब जो लोगों को पेंशन मिलता है उनको पेंशन ना दिया जाए बल्कि वो दूसरी समाजी जो अखराजात है उस पर खर्च किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि ये इन लोगों को पेंशन दी जाएगी। कौन कह रही? गवर्नमेंट आला ओहदेदारान कह रही, ठीक है। आगे चलते जनाब, दूसरी जानब पाकिस्तान को IMF का दबाव का भी सामना है। रवा साल वफाकी और सूबाई पेंशन के अखराजात 20% नुमाया इजाफा से 1.5 ट्रिलियन रुपए से तजावज़ कर गई। मीडिया रिपोर्ट्स अब तजवीज़ कर रही है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने पेंशन इस्लाहात के प्रोग्राम से IMF को आगाह किया है, ठीक है। मतलब ये कह रही है कि पिछले साल जो पेंशन वगैरह में इजाफा हुआ है उसमें 1.5 ट्रिलियन रुपए ने से भी तजावज़ कर गया है, ठीक है। तो जनाब, अभी नेक्स्ट चलते हैं, मज़ीद चीज़ें आपके सामने आएंगी, रिपोर्ट के बके हिस्से की तरफ चलते हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम इन्हीं खतूत पर है जैसा कि साबका PDM मतलब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत ने अपने माली साल 2023-2024 के बजट में मुतारिफ कराया था, लेकिन स्टेपलिंग डिवीज़न की सख्त मज़ामत की वजह से इस पर अमल दरामद नहीं हो सका, ठीक है। IMF के साथ इश्तराक करदा इस्लाहाती मनसूबे का एक सरसरी जायज़ा हमें ये बताता है कम्युनिकेशन रेट में कमी और पेंशन के सालाना शरह नमू को कंट्रोल करने की कोशिश, पेंशन का हिसाब लगाने का फार्मूला तब्दील कर दिया गया है, ठीक है। पेंशन में सालाना इजाफा जिसका हिसाब फ़िलहाल आखिरी दी गई पेंशन की बुनियाद पर किया जाता है, अब इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शामिल किया जाएगा, जिसमें हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 10% इजाफा की इजाज़त है। इसके अलावा मनसूबे में फौत शुदा मुलाजमीन की मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद को कम करने के साथ मुतअद्दिद पेंशन को आगे बढ़ने के अमल को रोकने की तजवीज़ है। मतलब कि वो लोग जिनकी इंतकाल हो गए उनको फैमिली पेंशन मिलता है, मतलब उनकी फैमिली को पेंशन मिलता है, उसको कम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो नए पेंशन को आगे बढ़ने के अमल को रोकने की ज़रूरत, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स है जो अभी रिटायर होता है, 20 महीने रिटायर हो, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, उनको जो पेंशन मिलेगा उससे रोकने ज़रूरत है, ठीक है। फैमिली को पेंशन ना दिया जाए, जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई उनकी फैमिली को पेंशन मिलती है उसको कम किया जाए, ठीक है। कम करने से बात है, आस्ते आस्ते कम करते ख़त्म की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है जनाब, जो नए पेंशन मतलब जो लोग आज रिटायर हो रहे हैं उनको आगे बढ़ने से रोका जाए, मतलब उनकी पेंशन को ख़त्म किया जाए किस तरह कि उनको पेंशन आगे ना मिले।
आगे चलते जनाब, ये वाज़ा है कि हमारी सालाना पेंशन बिल की मौजूदा रफ्तार गैर पायदार है। ठीक है, हमारे माली ज़खायर पर इससे बड़े बोझ के साथ सेहत और तालीम समेत दीगर अहम शोबे पे अखराजात बाकायदगी से बढ़ रहे हैं। दर हकीकत जैसा कि मारूफ तरक्याती माहिरीन के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स ने निशानदेही की कि पाकिस्तान की पेंशन की तकसीम अगले 35 सालों तक 25% सालाना से बढ़ने वाली है और हमारे पेंशन प्रोग्राम में दौर में 10 रस तब्दीली के बगैर, मतलब हमारे पेंशन प्रोग्राम में दूर दराज तब्दीली के बगैर हम इससे मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं जहां 10 साल बाद हुकूमत के पास पेंशन के लिए फंड्स नहीं होंगे। इस लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा अहम है। हमारे पेंशन प्रोग्राम में दूर दराज तब्दीली के बगैर हम इसे मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं जहां 10 साल बाद हुकूमत के पास पेंशन देने के लिए फंड्स नहीं होंगे। 10 साल के बाद क्या होगा कि हुकूमत के पास फंड्स ही नहीं होंगे कि वो पेंशन वालों को दो। डेली बेसिस पे सिर्फ कराची के अंदर अरबों खरबों रुपए की करप्शन होती है, सियासतदान करते हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि जनाब 10 साल बाद क्या होगा कि पेंशनर को पेंशन देने के लिए फंड्स नहीं होंगे। करप्शन के लिए फंड्स होंगे लेकिन पेंशनर को पेंशन देने के लिए फंड्स नहीं होंगे। आगे चलते जनाब, इस ख़तरनाक सूरत हाल को देखते हुए जबकि वजारत ख़जाना की तरफ से तजवीज़ करदा मनसूबे खुशाइंद और ज़रूरी है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी नहीं है कि हमारे मुस्तक़बिल की पेंशन बिलों को पायदार सतह पर लाया जाए। जिस चीज़ की फ़ौरी ज़रूरत है और ये है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत को एक फ़ंड कंट्रीब्यूशन मॉडल की तरफ जाने की ज़रूरत है। ठीक है, जो कि हमसाया मुल्क भारत ने 2004 में वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट के तहत लागू किया था, जबकि पाकिस्तान में भी ऐसा एक मंसूबा नाकाम हो गया था। अच्छा, आगे की जो लास्ट लाइन है बड़ी इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा आप लोग। इसके नतीजे में पेंशन की मद में खरबों रुपए खजाने से निकल जाते हैं। सुन रहे हैं आप, मतलब जिन लोगों के पेंशन आ रहे हैं वो ज़रा गौर से सुने। हुकूमती नुमाइंदे क्या कह रहे हैं जनाब कि पेंशन की मद में हुकूमत के ख़जाने से खरबों रुपए निकल जाते हैं, मतलब इन खरबों रुपए को बचाया जाए और ये पेंशन के सिलसिले को ख़त्म किया जाए। ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं, इसके नतीजे में पेंशन की मद में खरबों रुपए ख़जाने से निकल जाते हैं। हमें अपनी सरहदों से बाहर देखने की ज़रूरत नहीं कि हुकूमत की जानिब से कंट्रीब्यूशन मॉडल की तरफ रुजू किया जाए। ठीक है, ये बताते हुए कि खैबर पख्तूनख्वा KP में भी PTI हुकूमत तहरीक इंसाफ की आखिरी हुकूमत ने 2022 में भी एक ऐसी स्कीम मुतहरिफ कराई थी। ठीक है, ये लाइन जो मैं ऊपर पढ़ रहा हूँ, इसके नतीजे में पेंशन की मद में खरबों रुपए ख़जाने से निकल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये देखिए कि हुकूमत जो है वो पेंशन को लेकर कितना ज़्यादा, मतलब उसके दिल में एक टाइप का बुग़्ज़ है कि जो हम पेंशनर दे रहे हैं लोगों को, ये नहीं देना चाहिए, ना इनकी फैमिली को देना चाहिए, ना इनको देना चाहिए। और साथ ही साथ जो नए पेंशन, मतलब जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको जो पेंशन का सिलसिला शुरू हुआ उसको भी ख़त्म करने की तरफ सोच रहे हैं। और हुकूमत ये भी कह रही है कि हमारे पास अगले 10 साल के लिए 10 साल बाद जो है वो पेंशनर्स को देने के लिए फ़ंड्स ही नहीं होंगे। मतलब डेली बेसिस पे करप्शन करने के लिए तो फ़ंड्स होंगे, लेकिन जो मंथली जो सैलरी की सूरत में जाती है पेंशन, उसको देने के लिए पैसे नहीं होंगे। ठीक है जनाब, तो वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।